आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है मस्त राम की मस्त कहानियाँ। मेरा नाम पवन कुमार है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम शिखा है। वो देखने में बहुत सुंदर है और बदन तो ऐसा कि मक्खन मलाई जैसा। जो एक बार देख ले तो समझो बस वो काम से गया। एक बार मैं शिखा के घर गया, वो भी उसको बिना बताए, उसको सरप्राइज़ देने के लिए। तब शिखा वो मुझ पर बहुत नाराज़ हुई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके घर आऊँ और सबकी नज़र मुझ पर पड़ जाए। वो मुझसे छुप छुप कर ही मिलना चाहती थी। वैसे वो मेरे साथ मिलती तो बहुत इन्जॉय करती थी और उसे उसी तरह से मज़ा भी आता था। तभी शिखा की माँ बैठक में आ गई और शिखा ने मेरा परिचय मित्र के रूप में कराया। शिखा की माँ शिखा की तरह ही सुंदर और कयामत थी। उसकी उम्र कोई 45 वर्ष के लगभग रही होगी। मैं उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा था क्योंकि मेरी नज़रें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वैसे उसकी माँ ने भी मेरे देखने के तरीके से यह समझ लिया था कि मैं उसे घूर रहा हूँ। तभी उसकी माँ ने मुझसे कहा, पवन जी, आपका ध्यान किधर है? ओह माफ़ करना आंटी जी, मैं उनकी इस बात का कोई जवाब दे ही नहीं पाया क्योंकि मैं और वो दोनों जानते थे कि मेरा ध्यान कहाँ था। मैं कुछ सोचने लग गया था। तब शिखा की माँ ने दोबारा पूछा, आप ठंडा गर्म में क्या लेंगे? मैंने तुरंत कहा, नहीं मुझे जल्दी जाना है। तभी शिखा की माँ ने कहा मेरा हाथ पकड़कर कि प्लीज़ बैठिए ना। लेकिन मैं बोला बस मुझे तो निकलना है। तो उन्होंने कहा आप आते रहना। उनकी नज़रों से मुझे लगा कि शायद वो भी ये जान गई थी कि मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या चाहता हूँ। शिखा की माँ ने यह कहकर वहाँ से मुझे एक मन मुस्कान देकर वहाँ से वो चली गई। तभी शिखा ने कहा, क्या देख रहे हो? अरे यार तेरी माँ तो जादू है, जादू, बिल्कुल तेरे जैसी। मैं उसकी माँ की सुंदर यादें सजोए वहाँ से चला तो आया, पर घायल दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाय हाय करता रहा। शायद पहली नज़र में दिल मिल जाना इसी को कहते होंगे। अब मैं शिखा की माँ के चक्कर में रोज़ उसके घर जाने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। पर अचानक एक दिन मेरे दिमाग में एक खुराफाती विचार कौंधा और मैं तुरंत उसे अमल में लेकर आया। शिखा का मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी उसकी माँ का नंबर ढूंढने लगा। फिर जल्दी से मैंने उसे कागज़ में लिख लिया। उस समय शिखा वहाँ नहीं थी। शिखा के आते ही मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैंने शिखा को जल्दी जल्दी बाय बोला और बाहर निकल आया। जाते जाते शिखा ने कहा कि अब रोज़ रोज़ आना बंद करो, मुझे मरवाओगे क्या? तो मैंने भी जवाब में कहा, अच्छा बाबा ठीक है, रोज़ रोज़ नहीं आऊँगा। अब फिर मैंने घर आकर शिखा की माँ को फ़ोन लगाया। फ़ोन बार बार कट रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ। फिर कुछ दिन के बाद मैं शिखा के साथ एक मॉल में कुछ ख़रीदारी करने गया था। तभी अचानक मेरा दिल धड़क उठा और खुशी के मारे बस नाचने लगा क्योंकि शिखा की माँ वही मॉल में मिल गई। उसने एक मीठी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा तो मैं हड़बड़ा गया। मुझे लगा कि मेरा दिल आज बाहर ही आ जाएगा। मैं अपने दिल की खुशी को बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था। इस बार शिखा की माँ ने मुझे बहुत ध्यान से देखा और पूछा, कैसे हो आप यहाँ कैसे? तब शिखा ने कहा, अरे वो मोबाइल का सिम खरीदने आई थी ना, न जाने पुराने वाली ने कैसे काम करना बंद कर दिया। तभी मैं तपाक से बोला, लाइए मैं ले आता हूँ, वो सामने मेरे दोस्त की शॉप है। फिर मैंने अपने मित्र की शॉप से उन्हें सिम दिला दिया। मैंने शिखा की माँ की फ़ोटो की एक कॉपी और निकलवा ली और अपने पर्स में रख ली। नए नंबर को अपने मोबाइल में भी स्टोर कर लिया और वहाँ से चला आया। शाम को मैंने धड़कते दिल से आंटी को फ़ोन किया। तब उन्होंने पहचानते हुए कहा, हेलो पवन कैसे हो? मैंने पूछा, आंटी सिम तो अच्छे से चल रही है ना? जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, घर आइएगा। शिखा की माँ ने कहा। मैंने कहा, ज़रूर आंटी, मैं ज़रूर आऊँगा। अगर कोई काम हो तो ज़रूर बताना। अरे हाँ, मुझे एक दर्जी चाहिए जो मेरी चोली सिल सके। क्या तुम किसी दर्जी को जानते हो? क्या दिलवा दोगे मुझे कोई दर्जी?
अब मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने तुरंत कहा, ज़रूर आंटी, मैं अभी आता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं पवन, आप मत आइए, मैं ही आती हूँ, आपको पिक कर लूँगी। जी जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने तुरंत कपड़े बदले, परफ्यूम लगाया, बालों को अच्छी तरह से शैम्पू किया और न जाने क्या कुछ। इतना तो मैं शिखा से मिलने जाते समय भी नहीं सजता संवरता था। मेरे पंख निकल आए थे, मैं किसी भी तरह से मौका छोड़ना नहीं चाहता था। फिर करीब 20 मिनट में कार का हॉर्न बजा। मैं कमरे के बाहर ही उनका इंतज़ार कर रहा था। मैं उनके आते ही कार की तरफ लपका, आ जाओ अंदर। आंटी ने दरवाज़ा खोला। मैं आंटी की खूबसूरती को निहारता हुआ उनके बगल में बैठ गया। मेरी नज़रें उसके बदन पर फिसल रही थी। उनकी मधुर मुस्कान मेरे होश उड़ा रही थी। बताओ कहाँ जाना है? वो आंटी, शायद हम गलत आ गए। अरे तो बताते क्यों नहीं? फिर उन्हें अपने मित्र की दुकान में उनकी अपनी चोली सिलने के लिए दी। उस समय मेरा दिल कह रहा था कि काश मैं एक दर्जी होता तो इसकी ऊंचाइयों को आज मैं अपने हाथों से नाप रहा होता। आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वापसी में उन्होंने एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दी और मुझे अंदर चलने का इशारा किया और वेटर से पूछा, वो वाला कैबिन खाली है ना? जी मैम, वेटर ने जवाब दिया। फिर वेटर आगे आगे चला और पर्दा हटाकर उसने हम दोनों को इज्जत से बिठाया। मोमबत्ती को जलाकर बिजली बंद कर दी। फिर आंटी ने 2 कॉफ़ी मंगवाई। फिर सामने बैठकर मुझे देखने लगी। वो उस समय इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। मैं थोड़ा हिचकिचा गया और बोला, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तो उन्होंने कहा, मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी ने कितना सुंदर लड़का पसंद किया है। तभी मैं बोल पड़ा, आंटी बस हम दोनों तो दोस्त हैं। तब आंटी ने कहा, अच्छा बस दोस्त ही? तो क्या रोज़ रोज़ तुम मुझे देखने आते हो? मैं हकलाते हुए बोले, जी जी सॉरी आंटी, आप हैं ये इतने सुंदर कि कोई एक बार देख ले तो उसका मन ही ना भरे। तब आंटी ने मज़ा लेते हुए कहा, अच्छा मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? मैं बोला, सच आंटी, आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपको ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाता, शिखा को नहीं। मैं आंटी को अपने कब्जे में लेने के लिए सावधानी से बात कर रहा था। वो मलाइका अरोड़ा जैसी अभिनेत्री से लग रही थी। तभी उन्होंने माहौल हल्का करते हुए पूछा, पवन तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं बोला, जी एक भाई है, एक बहन और मम्मी पापा हैं, पर वो सब गांव में है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला किराए के मकान में रहता हूँ। मेरी बात सुनकर आंटी ने कहा, तो चलो घर चलें। अब घर चलकर एक एक कप कॉफ़ी और पियेंगे, पिलाओगे ना? मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। बिल्कुल। तो आंटी ने आँख दबाते हुए मुझे आँख मारी और कहा, तो चलें? बस मेरे मन में खुशी से घंटियाँ बज रही थी कि आंटी तो खुद ही चालू निकली। आंटी ने बिल चुकाया और हम घर की तरफ चल पड़े। मैं रास्ता बताता रहा और मेरे कहने पर उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी रोक दी। मैं बहुत इज्जत के साथ उन्हें अपने कमरे में ले आया, बिस्तर पर बिठाया और बोला, अभी कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। तब आंटी ने साड़ी का पल्लू नीचे गिराते हुए कहा, अरे बुद्धू, कॉफ़ी कैसे पीनी है? अभी तो पी थी। तब मैंने कहा, आंटी आपको देखकर लगता है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊँ। तब आंटी ने कहा, तो जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे? मैं बोला, आप कहिए तो क्या करना है? तब आंटी बोली, क्या अब भी कुछ कहने की ज़रूरत है? मैं सब समझ गया और फिर 1 घंटे तक घमासान वाला युद्ध हुआ। उठा पटक, नीचे ऊपर सिसकियाँ, बस करो ना, बस करो ना। और फिर सबके बाद एकदम शांति, बिल्कुल शांति। थोड़ी देर बाद वो मुझे इसी हालात में छोड़कर बाहर निकल गई। लेकिन अब मुझे शिखा से ज़्यादा उसकी माँ की याद आती थी। लेकिन एक के साथ एक मुफ्त मिला है तो किसी को क्यों छोड़ना? बाकी दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मुफ्त का गिफ्ट कोई नहीं छोड़ना चाहता, जैसे मैंने नहीं छोड़ा। आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अब मुझे शिखा के साथ साथ उसकी माँ के भी मज़े लेने के लिए मिल गई थी।
क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई अपनी असली कहानी को मेरे चैनल पर डलवाना चाहता है तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।